न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नासिक 16 विधायकों का मामला था, अब सरकार ने किया अयोग्य घोषित। संजय राउत। उद्धव ठाकरे प्रेस पर उद्धव ठाकरे ने स्टैंड लिया है। कल का परिणाम स्पष्ट है। जो कानून जानता है उसे पता होना चाहिए, जो विद्वान है उन्हें पता होना चाहिए। बीजेपी और शिंदे गुट के नेता बौखलाए हुए। हेमंत गोडसे के डांस पर हेमंत गोडसे नाच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया, शामिल भी नहीं है। नगड़े के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, अवैध लोगों और अवैध द्वारा मतदान किया। हमारा चाबुक असली है, सांप क्यों नाच रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस एडवोकेट, उन्हें कानूनों की किताबों से फिर से पढ़ना चाहिए। इस बारे में मूल पक्ष ने स्पष्ट राय व्यक्त की है कि राजनीतिक दल का चयन उद्धव ठाकरे होंगे, पार्टी की मुखिया। ये 16 विधायकों का मामला था, अब सरकार ने इसे अयोग्य घोषित कर दिया है। सामग्री अदालत से बाहर हो सकती है क्योंकि उनके चेहरे बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मौत को 3 महीने के लिए टाल दिया। इंटरव्यू जब नार्वेकर लंदन के दौर पर थे। राहुल नार्वेकर के राजनीतिक इतिहास की पड़ताल, उन्होंने कई पार्टियां बदली। नैतिकता नहीं है और पद पर रहते हुए बोल नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर फैसला लेना होगा। यह सरकार 3 महीने में चली जाएगी। मौन निश्चित है। अवैध सरकार के अवैध आदेशों का पालन न करें, आप मुसीबत में पड़ेंगे। पुलिस को चुनौती, दादा ने भूसे को दी चुनौती। कोई गलत काम नहीं। पोपटलाल कुछ कहे लेकिन सरकार जाएंगी। घर के 16 विधायक होने के बाद 24 विधायक कम हो जाएंगे। सोशल मीडिया बीजेपी के IT सेल का काम है। ठाकरे के इस्तीफे पर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ठाकरे का इस्तीफा। हम सत्ता में भूखे हैं, उन्हें घेर लिया गया है। नाना पटोले के इस्तीफे पर बात नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को 90 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। 90 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ तो महाराष्ट्र देखेगा। उद्धव ठाकरे पर किसी तरह का दबाव नहीं था, उन्होंने स्वेच्छा से फैसला लिया। शिंदे फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और मुस्कुराते हुए कह रहे कि बेशर्मी से लोगों को धोखा दे रहे। फैसला संविधान और कानून के दायरे में दिया गया था। मुख्यमंत्री पर CM ने कानून के नाम पर घोटाला किया है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड भी उन्हें डिग्री देंगे। ऑन न्यू नीतीश, हमने नीतीश कुमार के साथ फैसला किया। पटनायक के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। नया गठबंधन बनाने की हमारी कोशिश पर बात करने और होने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी भी मुश्किल में पड़ेंगे। दुनिया में क्या मुंह हुआ है? कानून का पालन नहीं होता है। चुनाव की मांग पर जनता को चुनने दे कि शिवसेना, चिन्ना और लफंगे चोर कौन है। अगर उन्हें कानून की समझ नहीं है तो हम उन्हें कानून बताते हैं। 14 से नैतिकता और संस्कारों को भाजपा ने खत्म कर दिया। अब नैतिकता का मामला क्या है? हमने जो किया उसके बारे में बात करने का 2019 को कोई अधिकार नहीं है। देश में अराजकता फैलेगी। पुलिस और प्रशासन को अवैध आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। ठाकरेंना पाहिलंय साहेब, याच्यानंतर या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं म्हणतात, तो पण बेकायदेशीर असणार आहे असं वाटतंय का? अहो, सरकारच अपात्र आहे. सरकार अपात्र आहे. जोपर्यंत या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय पूर्णपणे होत नाही तोपर्यंत या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. याचा अर्थ हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाही, कायदा आणि संविधान मानत नाही. आणि तसं असेल तर या देशामध्ये अराजक निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून मी पुन्हा सांगतो, या बेकायदा सरकारचे आदेश प्रशासनानं आणि पोलिसांना पाळू नयेत, कारण ते आदेश बेकायदेशीर आहे. तुम्ही अडचणीत आहे. चला, धन्यवाद. चला, आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव, क्या यह तथ्य कि मूल पार्टी के व्हीप पर विचार किया जाएगा आगे गंभीर स्थिति पैदा करता है? AMC अरुण भाई गुजराती, दिए गए निर्णय का बहुत अध्ययन किया गया है। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। यह एक बड़ी समस्या है। विधायकों की अयोग्यता और फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मुझे इसके राजनीतिक निहितार्थ से कोई लेना देना नहीं है। यह संविधान के माध्यम से काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था, यह लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है
उनके माध्यम से इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उससे जो संभव था निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन आज सरकार खतरे में नहीं है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। विप सत्ता पक्ष का नहीं बल्कि मूल दल का होता है। भविष्य में अगर शिंदे गुट के विधायक सदस्यों को व्हिप दिया जाता है, वे व्हिप की तरह व्यवहार नहीं करते तो रिश्ते गंभीर दिखते। क्योंकि सुनील प्रभु का व्हिप मान लिया गया है कि इसलिए आने वाले समय में दिक्कत इसलिए है क्योंकि मूल पार्टी में फुट पड़ना अलग है और विधानसभा में विधायकों का बंटवारा अलग है। हमें यह देखना होगा कि क्या यह जिस तरह से चल रहा है काम करता है की नाही आहे। फार अभ्यास करून त्यांनी दिलेला असणार तो एक गहन प्रश्न आहे, फार मोठी ती समस्या आहे। पण विधानसभेच्या अध्यक्ष म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी जो निर्णय दिला की अपात्रतेच्या संदर्भात जे अध्यक्ष आहेत, स्पीकर आहेत विधानसभेचे, त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे। त्याचं मी स्वतः स्वागत करतो। त्याच्या आता राजकीय काय परिणाम होतील त्याच्याशी मला देणं घेणं नाही, कारण शेवटी एक स्वायत्त संस्था आहे आणि घटनेच्या संविधानाच्या माध्यमातून काम करणारी ही संस्था आहे। लोकशाहीचे जे 4 खांब आहेत त्यातले महत्त्वाची ही संस्था आहे आणि त्याच्यामुळे या विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, त्यांचा योग्य तो मान सन्मान ठेवणं हे देखील न्यायालयाचं एक कर्तव्य आहे। ज्या पद्धतीने हा न्यायालय गेलं त्याच्यात अनेक बाबी आहेत, प्रत्येक बाबीची आपल्याला काही तितकी हे घेता येणार नाही, पण बघूया काय होतं आहे ते। त्यांनी एक म्हटलं किंवा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी राजीनामा द्यायला नको होता वगैरे, असं या वेगवेगळ्या अँगलने संबंध त्याची एक थोडासा वेगळा शब्द सांगू तर त्या घटनेची चिरफाड करून त्याच्यातनं काय सत्य असेल ते बाहेर काढण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून झाला। पण सरकारला आज धोका किंवा धक्का नाही, त्याच्यामुळे सरकारी पक्षाने देखील एक आनंदाची लहर, आनंदाची भावना व्यक्त केलेली आहे। आता पुढं काय होईल ते काही सांगता येत नाही, कारण व्हिप हा सत्ताधारी पक्षाचा नसतो, तो मूळ पक्षाचा असतो। पुढच्या काळामध्ये जर व्हिप दिले गेले मूळ पक्षाच्या माध्यमातून आणि ते जर शिंदे गटाच्या जे सदस्य आहेत, आमदार आहेत, त्यांनी जर व्हिपप्रमाणे नाही वर्तन केलं तर परत पुढं काय होईल असा एक मी थोडासा भविष्याचा अंदाज घेतला। ते संबंध बाब मला कठीण दिसते। भाईसाहेब, आपण विधानसभेचे अध्यक्षपद भूषवलेले आहे आणि या सर्वोच्च न्यायालयाने जे व्हिप जे बजावलेले आहे सुनील प्रभू यांना ग्राह्य धरलेलं आहे, तर येणाऱ्या काळामध्ये जे विधानसभा अध्यक्ष मला स्वतःला समस्या दिसते, कारण फूट जी आहे ही मूळ पक्षात फूट होणं हे वेगळं आणि विधानसभेतील आमदार फुटणं हे वेगळं। तर मूळ पक्ष जो आहे ते मूळ पक्षाचे व्हिप हे सुनील हे असल्यामुळे त्यांचाच व्हिप चालेल आणि त्याच्यामुळे पुढं काय होईल, गंभीर परिस्थिती निर्माण होते का, आहे त्या पद्धतीने चालतंय का, हे आपल्याला पाहावं लागेल। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई, पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने की पति की हत्या। पनवेल के कालम्बोली के एक इस्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में पता चला कि यह हत्या 8 मई 2023 को हुई थी। यह हत्या तब हुई जब वह अपने कुत्ते को सिडको पार्क ले जा रही थी। इस संबंध में कलम्बोली थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद जब पुलिस ने और जांच की तो पत्नी द्वारा पति की हत्या करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। पता चला कि पत्नी ने 2 साथियों की मदद से हत्या को अंजाम दिया। घटना पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद के कारण हुई। इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कळंबोली पोलीस स्टेशन येथे 8 मे रोजी सेक्टर 4 सिडको जो गार्डन आहे त्या ठिकाणी एका इसमाचा निगडून खून करण्यात आला होता। त्या संदर्भात पोलीस स्टेशन येथे 112/23 हा 302 चा गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये त्याची पत्नी आणि त्याचे 2 साथीदार यांनी ते मिळून त्यांचा खून केलेला होता। यामध्ये पत्नीने 2 व्यक्तींना पंजाब येथे इथून बोलून त्यांच्या पतीचा खून केलेला आहे। नाही, सध्या तपास चालू आहे। पत्नीवर तर काही गुन्हा दाखल नाही। घरगुती वाद आहे, पैशावरनं त्यांचे पती त्यांना मारहाण करत होते
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।